electromagnetic spectrum. It is now well established that there are many types of electromagnetic radiation. हम जानते हैं लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत टाइप्स की होती है, विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये एक दूसरे से किस में डिफर करती है, वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में। मतलब इन सबकी वेवलेंथ अलग होती है या फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हम जानते हैं वेवलेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। These constitute what is called electromagnetic spectrum। मतलब जितने भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये मिलके क्या बनाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाएगी। डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड बाय डिफरेंट नेम। और जो अलग अलग रीजन होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के, उनके नाम भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। स्पेशल सबसे काम की लाइन, विजिबल लाइट को या विजिबल रीजन को छोड़ के नॉन विजिबल रेडिएशन की अगर हम बात करेंगे तो उनको हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते, उनके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। देखते हैं आगे कैसे, ध्यान से देखिए। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी। ये जो कलरफुल रीजन दिख रहा है ये विजिबल, आपने विबग्योर पढ़ा होगा, हिंदी में बेजानी हपी नाला पढ़ा होगा। फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव। ये जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। मतलब ये बहुत कम दूर तक ट्रेवल हो सकती है और ये वेव्स बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल हो सकती है। हमारे जो मोबाइल्स हैं वो रेडियो वेव से ही वर्क कर रहे हैं। हम एक फोन लगाते हैं, यहां से डायरेक्ट कहां लग जाता है, अमेरिका लग जाता है। तो ये सारा खेल किसका है, रेडियो वेव्स का है। अब हम बात करते हैं विजिबल रीजन वाले पार्ट की। ये जो विजिबल रीजन है यही हमें नॉर्मली दिखाई देता है। एक्चुअल में मैं बोलूं तो आप नॉर्मल लाइट से तो ये भी हमें नहीं दिखता है। हम अगर जो लाइट आ रही है सन से, जो लाइट आ रही है उसको प्रिज्म से पास करें तो प्रिज्म इन सातों कलर को क्या कर देता है, अलग अलग कर देता है। तो हम इन सातों कलर को देख पाते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रम होता है ये क्या होता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। अब बाकी सारी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमें देखना है तो उसके लिए हमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। ये किसके बारे में बात की हमने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात की। थैंक यू।